हे गाइस, इस वक्त मैं हरे भरे खेतों के बीच हूँ और मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैं छोटा था, यानी 14-15 वर्ष तक गांव में रहा था। मेरी पैदाइश गांव में हुई और मैं एक किसान परिवार से हूँ। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, मुझे गांव में रहना बिल्कुल ही पसंद नहीं था। मुझे खेती करना, खेतों में जाना, पैर में कीचड़ लगाना, गांव की भाषा बोलना, ये सब मुझे, वो कहते हैं ना कि जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो इंसान के साथ क्या होता है। और मुझे शहर बहुत अट्रैक्ट करते थे अपनी तरफ। जब छोटा था तो पहले अपने छोटे शहर दरभंगा आया, फिर कुछ समय 1-2 दिन पटना भी गया, फिर मैं दिल्ली गया, फिर कुछ जगहों पे घूमा। मुझे ऐसा लगता था कि बड़े शहरों में बड़े लोग रहते हैं, वेल सूटेड बूटेड होते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, मुझे इंग्लिश अच्छी लगती थी, और अच्छे लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि शहर में अच्छे लोग नहीं रहते, अच्छे और बुरे हर जगह रहते। मेरी ऐसी सोच थी। और ऐसा भी नहीं है कि गांव में हर कोई अच्छा ही होता है, सब कुछ अच्छा ही होता है। अगर ये खेत हरे भरे दिख रहे हैं तो सब कुछ परफेक्ट ही है। लेकिन बाद में मुझे पता चला, जब मैं पहले तो हमारी जो दिनचर्या थी वो सही नहीं थी। खाने का पता नहीं, पीने का पता नहीं, क्या खाना कैसे खाना कुछ नहीं पता था। दिल्ली में भी जब हम रहे तो मैं अकेले रहता था, मैं जैसे तैसे खा लेता था, हमारा पूरा फोकस काम पर होता था। लेकिन जब तक हम अच्छा खाएंगे नहीं, अच्छे से खाएंगे नहीं, अच्छा का ये मतलब नहीं कि किसी बड़े होटल में खा ले, ज़्यादा तेल खा ले, मसाले खा ले। ज़्यादातर लोग अच्छा खाना का मतलब यही जानते हैं। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं, मेरे मतलब स्कूल में बच्चों के पिता, कि हम लोग ना अच्छा खाना खाते हैं। मतलब आप समझ जाइए, बहुत ज़्यादा तेल मसाला, मुर्गम मसलम, हर चीज़ को फ्राई करके खाना को ही लोग अच्छा मानते हैं। वो चीज़ नॉट रॉन्ग। तो जब मैंने ये सब देखा तो मुझे सुकून नहीं मिला, और बाद में फिर मुझे अपने गांव की याद आने लगी। तब मैंने गांव आना शुरू किया। आ नहीं पाता हूँ, इस वक्त मैं अपने गांव में ही हूँ। और अभी जो मैं यहाँ अपनी चेतक पर बैठ कर आया हूँ, जो अभी यहाँ पर है आगे, हमारे भी खेत हैं, हमारे लोगों के, जो हमारे गांव में चाचा लोग हैं उन सभी के खेत हैं। देखिए, कुदरत से फ़ायदा क्या होता है? अगर आप कुदरत के करीब हैं, मिट्टी से आपकी फ्रेंडशिप है, आप मिट्टी को जानते हैं, फसल को पहचानते हैं, तो उससे बेनिफिट ये होगा, सबसे पहला बेनिफिट, कि आप कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। और मैं एक चीज़ और बता दूं, मैं ये नहीं कह रहा कि शहरों में रहना गलत है। देखिए, अगर मैं शहर नहीं जाता तो मेरे पास जो थोड़ी बहुत बुद्धि है वो नहीं आ पाती। अगर आप एक ही जगह रह जाएंगे, सिर्फ गांव में ही रहेंगे, अपने कंफर्ट जोन में ही रहेंगे, तो आपका ना डेवलपमेंट रुक जाएगा। आप में ईगो ज़्यादा आएगा। रहता तो सबके अंदर है, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। लेकिन जब आप एक ही जगह रहेंगे तो छोटी छोटी बात पर आपको ना क्रोध बहुत ज़्यादा आएगा। आप तुरंत लड़ पड़ेंगे, जैसा कि आपने देखा होगा। आप हर बात में निकाल लाठी फोर कपाड़ करेंगे, निकाल बंदूक मार। लेकिन जब आप घूमते हैं तो आपको ना अनुभव आता है, आप देखते हैं दुनिया को, चीज़ों को समझते हैं। तो मेरे लिए जाना, नौकरी करना, कुछ समय के लिए वकालत करना, प्रैक्टिस, इन सारी चीज़ों ने, स्ट्रगल ने, बहुत ज़्यादा जो मैंने स्ट्रगल किया, उन चीज़ों ने मेरी बहुत मदद करी स्टेबल करने में, थोड़ी सद्बुद्धि आई। लेकिन हाँ, अगर उस दौरान मैं एक सही दिनचर्या बनाता, सही से प्रॉपर डाइट लेता, प्रॉपर एक्सरसाइज करता, तो बात कुछ और होती। मैंने एक्सरसाइज करना भी शुरू किया, आजकल बहुत करता हूँ। वो थोड़ा लेट से शुरू किया, प्रॉपर डाइट पर भी ध्यान शुरू किया। अगर वो सारी चीज़ें बचपन से ही सही रहती, आप कहीं भी रहे, शहर में रहे, गाँव में रहे, लेकिन सीनियर्स से, एक्सपीरियंस्ड लोगों से सलाह मशविरा करके सबसे पहले तो अपना भोजन सही करें, सोने उठने की दिनचर्या सही करें, कुदरत के करीब ज़रूर आए। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर आप फसलों को पहचानते, फसलों को पहचानना, मुझे बचपन में ऐसा लगता था कि ये इट्स नॉट गुड। अब मैं आपसे क्या बोलूँ, ये नहीं करना चाहिए, ये हमें नहीं करना चाहिए, ये किसी और का काम है, और ऐसी जहाँ से मैं हूँ वहाँ की मेंटालिटी भी है। लोग खेती को बहुत नीचा समझते हैं, छोटा समझते हैं। तो दिस इज़ हाउ लाइक इट स्टार्टेड। बट अब चूँकि मैं दरभंगा में हूँ और मैं खुश हूँ, मैं जब भी मौका मिलता है मैं आता हूँ। अभी दुर्गा पूजा का टाइम है, मैं मंदिर भी जाता हूँ, माँ के दरबार में भी हाज़िरी मेरी लगती है चुपके से रात को। और जब भी मुझे मौका मिलता है तो वीडियोस इन्हीं वादियों के बीच में मैं शूट करता हूँ। चूँकि शहरों में इतनी शांति नहीं है और यहाँ पर शांति भी है, सुकून भी है, इस वजह से यहाँ पर जो है वो मैं वीडियोस शूट करता हूँ, आता हूँ। सो
व्हाट व्हाई डिड आई शूट दिस वीडियो, मैंने इसको क्यों शूट किया। कतऽ जेबै, कतऽ से आबै छियै, एते घर यऽ ना। अच्छा अच्छा, हमरा भेलै कतौ दूर से आबै छियै। मेला पर जाइ छियै। अच्छा, इहो सब टोला पर नया बसले हन चाची, ई टोला सब नया छियै की। अच्छा अच्छा, तो ये मैं बना इसलिए रहा था, ये बुजुर्ग दंपति उधर से आ रहे थे, इधर जा रहे हैं आप। ये इसका बनाने का पर्पस ये था कि अब जहाँ भी रहे, जैसे भी रहे, जिस हालात में रहे, कुदरत से दोस्ती करें, प्रकृति माँ प्रकृति से, चूँकि हमारा अस्तित्व भी इन्हीं की वजह से, हमने जो कपड़े पहने, हम जो खाना खाते हैं, हम जिस बाइक पर बैठते हैं, जो कार हम यूज़ करते हैं, जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, उन सबका सोर्स यही मिट्टी है। और हमारे जाने के बाद जब हमारा देहांत होता है, इंतकाल होता है, तो हम मिट्टी में मिले, दफनाए जाए या जलाए जाए, अस्तित्व फिर यहीं वापस चला जाता है, यानी जो हमें माँ देती है वापस इसी में मिल जाते हैं। तो इसे पहचाने, इसके साथ मेरा दिल कई बार करता है कि मैं खेती भी करूँ, और मुझे लगता है कि अब मैं करूँगा, चूँकि जिस हिसाब से अच्छे फसल नहीं मिलते हैं, मैं जहाँ हूँ अभी वहाँ भी मतलब घर के मामले में स्टेबल तो मैं नहीं हुआ हूँ, लेकिन अगर मुझे कुछ अच्छा मिलता है तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगा, छोटे लेवल पे पहले करूँ। और करियर, बीइंग अ करियर काउंसलर, मैं इतना तो ज़रूर कह सकता हूँ आपको कि करियर हर फील्ड में है। हम लोग बेवजह ही एक सरकारी नौकरी, अगर आप यूपी बिहार से हैं या नॉर्थ इंडिया से, या फिर बीटेक, एमबीए, इनके पीछे पड़े रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, ये सभी अच्छे हैं, आपको ज़रूर करना चाहिए। लेकिन अगर आपने किसी, जिस फील्ड में आपका, मैं 4 चीज़ें बताता हूँ। एक तो इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब आपका टैलेंट, जो प्रतिभा आपको परमपिता परमेश्वर ने आपको दिया है, ईश्वर ने। और फिर अंत में एबिलिटी। ये चारों चीज़ों को देखकर आप जिस करियर का भी चयन करें, आप उसमें स्टार्टिंग फेज़ में आपको थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, बट ट्रस्ट मी, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। तो मेरा मकसद यही था, मैं आपको यहाँ की खूबसूरती से एंजॉय करवाऊँ और आपको बोलूँ कि भाई आप भी कुदरत से, अगर फ्रेंडशिप नहीं है, मेरी तरह नास्तिक ना हो, तो आप ज़रूर करें। और जो भी मेरे ज़िंदगी में उथल पुथल हुए, उसका भी एक वजह था, ये होना ज़रूरी था ताकि मुझे समझ में आए। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।